आप यहाँ पे इंचार्ज हैं क्या? नहीं इंचार्ज अंदर बैठे हुए हैं। तक जा सकती है बूथ तक। चलिए दीपक जी, ये बूथ तक जाएगी, देखते हैं। चलिए आ जाइए। दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैंने पहले ही वोट डाला है, मेरी ये साइकिल आराम से अंदर तक गई है। हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी अच्छी सुविधा हो, जैसे हम वोट डालने जाते हैं, कुछ सुविधा हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। लोगों की भीड़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। शाम के 5:30 बजने जा रहे हैं और लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। बैरिकेडिंग इसलिए की गई है ताकि आने जाने वाली जो जनता है उसे ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। बड़ी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही इतनी तगड़ी है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी भीड़ है। लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस बार वोट देने में। सभी लोग पहुँच रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। भाई जी रोकिएगा, क्या नाम है? दीपक कुमार। वोट डाला है, डालने जा रहे हैं? डालने जा रहा हूँ वोट तो अभी। क्या विचार है इस बार? विचार तो अच्छा ही है। वोट डालते समय क्या चलेगा दिमाग में? देखते हैं क्या चलता है आगे। ये गाड़ी आपको सरकार ने दी है? जी, सरकार ने दी है। कहाँ से? ये मिली है पहाड़गंज रेलवे स्टेशन, उधर ही है, इसका श्रीलंका करके ऑफिस है। अच्छा, LM को। क्या करते हैं आप? मेरा काम है मोबाइल रिपेयरिंग का, मेरी शॉप है। अच्छा, हाँ, तो इस बार वोट डालते समय क्या रहेगा दिमाग में? दिमाग में ये रहेगा कि अच्छा हो आगे, और हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी अच्छी सुविधा हो। जैसे हम वोट डालने जाते हैं, कुछ सुविधा हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत दिक्कत होती है वोट डालने में। अच्छा, वोट डालते समय भी मतलब जो मतलब दिव्यांग हैं उनको दिक्कत होती है? बिल्कुल दिक्कत है, मुझे दिक्कत हुई है ना, मुझे दिक्कत हुई है। क्या दिक्कत हुई आप? दिक्कत मेरे को ये होती है, वो थोड़ी सी बल्ली लगा देते हैं, कहते हैं व्हील चेयर पे आओ। ये क्या व्हील चेयर नहीं है क्या? ये व्हील चेयर नहीं है। मेरे को दिक्कत होती जाने में, मैं कहाँ से उतरूँगा फिर चढ़ूँगा। ये छोटी सी गाड़ी आराम से जा सकती है। तो आप एक दिव्यांग हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब कैसे आप वोट डाल के आए? मैं चाहता हूँ कि मैंने पहले ही वोट डाला है, मेरी ये साइकिल आराम से अंदर तक गई है। मैं वोटिंग मशीन पे वोट डाल के आया हूँ। इस बार मैं दोपहर में आज गया था, मेरे को दिक्कत हुई। मैडम ने बोला नहीं, ये साइकिल नहीं जाएगी अंदर। जबकि आप दिव्यांग हैं तो आपको समझना चाहिए। हाँ, कह रहे व्हील चेयर पे आएंगे, तो मैंने कहा व्हील चेयर में कैसे आ सकूँ? मैं गुस्से में चला गया था बाहर, तो मैं अब दोबारा सिस्टम अब आया हूँ मैं। मुझे बहुत दिक्कत हुई है। दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो सरकार तो दावे करती है बहुत। सरकार तो दावे करती है, लेकिन जो उनके जो कर्मचारी हैं वो नहीं करते ना। तो एक दिव्यांग के लिए क्या क्या सुविधाएं चाहिए आपको सरकार से? अगर बंदा वोट डालने जा रहा है दिव्यांग, तो उसको वोटिंग तक उसको एक बंदे की जिम्मेवारी होती है कि उसको वहाँ तक पहुँचाए, उसको दिक्कत ना हो। चलिए हम चलते हैं, इस बार देखते हैं, आपको अंदर जाने देते हैं। कैसे जाने देते? क्या नाम है आपका? दीपक कुमार मेरा नाम। दीपक कुमार। आइए दीपक जी, यहीं पड़ा है आपका वोट इस वाले स्कूल में? हाँ, यहीं पड़ा है। आइए। आइए, जाएगी ना सीधे वहाँ वोटिंग बूथ तक जाएगी? तो चली जाएगी पूरी आगे। तो इन्हें इस चेयर से ही वोट दे सकते हैं, इन्हें उतरना पड़ेगा इससे? चेयर तक जा सकती है बूथ तक। चलिए दीपक जी, ये बूथ तक जाएगी, देखते हैं। चलिए आ जाइए। ये पहले बोल रहे हैं कि ये नाराज होकर चले गए थे, इनको बोल रहे थे कि व्हील चेयर से उतरने दिया जाए। वोट नहीं दी जाएगी, मैंने पहले ही वोट दिया। मैं व्हील से उतरूंगा तो मेरे को दिक्कत होगी चढ़ने उतरने में। वॉलंटियर है, वैसे तो हम हेल्प करा देंगे, कोई चलिए कोशिश कीजिएगा। वैसे बताया नहीं, ये नाराज होकर चले गए थे। पता नहीं इनके बारे में। चलिए हमने सोचा डाल के थोड़ा सा निकालिए, एक मिनट, ये फंस रहा है थोड़ा सा। चलिए चलिए भैया आ जाइए, एक मिनट थोड़ा सा मुझे साइड दीजिए, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। तो ये थे दीपक जी जो बता ये रहे हैं कि वैसे तो सरकार बहुत सारे वायदे करती रहती है, विकलांग यहाँ वोट देना चाहता है, सरकार ही बनाना चाहता है। एक बार ये बोल रहे हैं कि एक बार आ चुके थे, उसके बाद शायद ये व्यवस्था से खुश नहीं थे और ये वापस चले गए, लेकिन दोबारा जब इनका मन शांत हुआ दोबारा से आए। ये कहना ये चाहते हैं कि अगर ये दिव्यांग हैं तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो व्हील चेयर से बिना उठे ही अगर जा सकते, उनकी गाड़ी वहाँ तक जा सकती है, तो पूरी सुरक्षा में उन्हें जाने दिया जाए और वो व्हील से ही अपना वोट देकर दोबारा आ सके, क्योंकि उठने और बैठने में दिक्कत है, तभी तो वो दिव्यांग है। तो उसे इस बात को समझना चाहिए। अभी देखते हैं जब वो वापस आते हैं तो आपको दिखाते हैं कि क्या इस बार भी उन्हें परेशान किया गया
या फिर लोगों ने उनका सहयोग किया, क्योंकि हम एज ए रिपोर्टर अंदर जाना हमें अलाउड नहीं है, नहीं तो हम वो भी दिखाते कि अंदर क्या होता, अगर ज़रूरत पड़ती तो हम लड़ भी जाते। सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटीज हैं। नहीं, वो बोल रहे थे कि सवेरे सवेरे आप यहाँ पे इंचार्ज हैं क्या? नहीं, इंचार्ज अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, लेकिन अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज हैं। वो कह रहे थे कि सवेरे वो वोट डालने आए थे, और जब वोट डालने वो आए थे तो उस समय उनको व्हील चेयर से बोला गया कि नहीं आप इस पे से उठिए, दूसरी व्हील चेयर पे उठाएंगे, उसके बाद वोट देंगे। सारी की सारी फैसिलिटीज अंदर अवेलेबल। अगर वो चाहें तो उसी चेयर पर बैठ के वोट तो डाल सकते हैं ना। सारा अभी वो वोट डाल के बाहर आएंगे आप। ठीक है, धन्यवाद। वेट, तो वोट डाल के आप निकल गए बाहर। हाँ मैंने डाल दिया, लेकिन थोड़ा दिक्कत हुआ मेरे को व्हील चेयर में उतरने में। लेकिन ये जो साइकिल है व्हील चेयर के मुकाबले ये भी है, इतनी बड़ी साइकिल नहीं है, थोड़ा क्या सा। अभी भी वही सब किया गया जो सवेरे हुआ था? अभी तो वही सब किया गया, लेकिन मेरे को मजबूरी में व्हील चेयर पे बैठना पड़ा। लेकिन ये इसकी भी जाने की सुविधा होनी चाहिए। हाँ, इस कुर्सी से उतर के दूसरी कुर्सी पर बैठाने से अच्छा है इसी कुर्सी से डायरेक्ट जाकर आप वोट देना चाहते मैंने हैं। इससे पहले भी वोट दिया है, मैंने इसी साइकिल पे दिया है वोट जाके। हाँ, लेकिन इस बार आपने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं थोड़ा इसी पे मैं उस टाइम बोला था मैडम को, मैडम ने यही बोला था कि ये गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, आप व्हील चेयर पे आइए, यही बोला गया था मेरे से। तो ये गाड़ी आपकी वहाँ गेट तक गई, हाँ, उसके बाद वापस आ गई। उसके बाद कैसे दिया आपने वोट फिर अंदर? उसके बाद मैं भी दोबारा गया हूँ, फिर मैंने मजबूरी में व्हील चेयर पे थोड़ा दिक्कत हुआ मेरे को, बैठा, फिर एक बंदा ले गया मेरे को, वोट दे के मैं अब आ गया हूँ। लेकिन सुविधा थोड़ी होनी चाहिए दिव्यांगों के लिए, ये मानता हूँ मैं। यहाँ सुविधा बहुत ज़रूरी थी। बिल्कुल, सुविधा यहाँ भी होनी चाहिए और जगहों पे भी होनी चाहिए, दिव्यांगों के लिए खासकर। नहीं, दिव्यांगों के लिए तो सरकार को स्पेशल सोचना चाहिए, क्योंकि आप बाकी लोगों जैसे नॉर्मल तो नहीं है। नहीं, तो यहाँ बिल्कुल उसको सोचना चाहिए, लेकिन आपको वो चीज़ें मिली नहीं। नहीं सर, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली सर। ये दीपक कुमार जी हैं, हमने इनको जाते हुए भी अंदर दिखाया, इस समय ये वापस आए। सरकार से सिर्फ यही डिमांड थी कि पिछली बार आप गए थे तो पिछली बार आपको इस चेयर के साथ जाने दिया था, बिल्कुल सर, जाने दिया था मेरे। लेकिन इस बार इन्होंने उतारा, दूसरी चेयर पे बैठाया, उसके बाद जाने दिया अंदर, बिल्कुल। जिससे आप खुश नहीं हैं। नहीं, से तो सरकार बहुत सारे दावे करती रहती है, जहां ये बोलती रहती है कि हम आम जनता के लिए स्पेशल काम तो कर ही रहे हैं, दिव्यांगों के लिए भी स्पेशल काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक दिव्यांग जो हमारे सामने इस वीडियो में हमने आपको दिखाया, उनको सुबह जब वो आए थे तो बोला गया कि आपकी गाड़ी सीधे अंदर नहीं जा सकती, वहाँ उनको परेशान किया गया, व्हील चेयर पे बैठा के उसके बाद उन्होंने जाकर वोट डालने के लिए, लेकिन वो परेशान हुए तो सुबह वापस चले गए। उसके बाद करीबन 2-3 घंटे के बाद जब दोबारा आए तो हमने उनसे बातचीत करी, गेट से अंदर हम जा नहीं सकते थे, अंदर का उन्होंने ये बताया कि फिर से उनके साथ वही प्रोसेस दोहराया गया। अगर इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी तो आप खुद सोचिए, आम जनता वोट डाल सकती है आसानी से, लेकिन जो लोग दिव्यांग हैं, जिन्हें एक स्पेशल सुविधा मिलनी चाहिए, अगर उन लोगों के लिए सरकार नहीं सोचेगी तो क्या आपको लगता है कि दीपक जैसे लोग दोबारा आकर अपना मत देना चाहेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।